दोस्तों जब भी कोई पति 498A के झूठे मामले का सामना करता है दोस्तों तो द मोस्ट कॉमन फियर ही हैज रिलेटेड टू सिक्योरिटी ऑफ हिज जॉब एंड प्रोफेशनल लाइफ दोस्तों। और शुरुआती चरण में होता क्या है दोस्तों, जो पति होता है वो विक्टिम माइंडसेट रखता है और इस वजह से वो अपने मामले को किसी के साथ साझा नहीं करता है। और क्या करता है, पुरुष पीड़ितों को अक्सर ये डर रहता है कि अगर उनके कलीग्स को उनके मामलों के बारे में पता चल गया तो उनका मजाक उड़ाएंगे, साथ ही वो इसे नकारात्मक तरीके से लेंगे और सोचेंगे कि वो मानसिक रूप से परेशान है, नौकरी पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा पुलिस स्टेशन या कोर्ट के बार बार चक्कर लगाने से जो पीड़ित होते हैं उनको बहुत सारी छुट्टियां भी लेनी पड़ती हैं और जिससे क्या होता है, उनकी जॉब प्रभावित होती है दोस्तों। लेकिन अगर आप झूठे 498A केस का सामना कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर कई सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं, जिससे आप विक्टिम माइंडसेट ना बनकर अपने मुकदमे को लड़ सके और उसे जीत सके। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा सॉरी, ताकि इंफॉर्मेशन और लोगों को भी मिल सके दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सेप्ट द रियलिटी दोस्तों। झूठे 498A केस का सामना करने पर ज्यादातर जो पुरुष होते हैं वो पीड़ितों की जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं दोस्तों, उन्हें लगता है कि ये मामले अस्थायी हैं और वो स्थिति जल्द ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों मेरे कई सारे व्यूअर्स के भी सवाल रहते हैं, इसलिए ब्रीफ में पूरा ये वीडियो। और कई बार ये पीड़ित पुलिस स्टेशन या कोर्ट में मध्यस्थता के दबाव में आकर अपनी पत्नियों से 498A जो है वो वापस लेने के लिए कहा जाता है कि मध्यस्थता कर लें, वापस ले लें। और वास्तविकता ये दोस्तों कि इन मामलों को सुलझाने में समय लगता है। इन मामलों में अलग अलग चरण होते हैं और यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है दोस्तों। सुरंग के एक छोर तक दूसरे छोर तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं और पुलिस पीड़ितों को मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए, क्योंकि जिन पत्नियों ने केस दायर किया है वो अपने वकीलों की मदद से अगले चरण के लिए मानसिक रूप से तैयार है दोस्तों। और इन झूठे मामलों को जीतने के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। गेट इनटू अ सपोर्ट ग्रुप दोस्तों, ये है दूसरा चरण पतियों के लिए। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमेशा ऐसे साथी पीड़ित होते हैं जो आपकी तरह ही समस्या में होते हैं और सफलतापूर्वक इसे संभाल रहे होते हैं। कई सारे व्यूअर्स भी रहते हैं जो अपने केस को हैंडल कर रहे हैं और इन समूहों का हिस्सा बने, उनसे उनकी बातों को समझे, क्योंकि जो सदस्य हैं साथी पीड़ित हैं आपकी पीड़ा को समझते हैं दोस्तों और मानसिक और नैतिक समर्थन देकर आपकी सहायता कर सकते हैं। हमसे भी जुड़े दोस्तों, जो आपके कानूनी पहलुओं पर हम लोग कई तरीके के वीडियोस बनाते हैं, ज्ञान देते हैं, आपकी मानसिकता को बदलने में मदद करते हैं और अंततः आपको आपके मामलों को जीतने के लिए राइट स्ट्रेटजी विकसित करने में मदद करते हैं दोस्तों। अभी इसके बाद क्या करना है दोस्तों, चेंज योर माइंडसेट दोस्तों। अगर आप वैवाहिक विवाद के झूठे मामलों का सामना कर रहे हैं तो जो समाज है उससे निपटने के लिए आपको किस मानसिकता की जरूरत है दोस्तों। पुरुष पीड़ित जो भी हैं दोस्तों, जो भी पीड़ित हैं, उनके तीन तरीके की मानसिकताएं होती हैं दोस्तों। एक तो पहला होता है विक्टिम माइंडसेट, दूसरा होता है वैरियर माइंडसेट और तीसरा होता है विक्ट्री माइंडसेट दोस्तों। और जब आपकी मानसिकता पीड़ित होती है तो आप अपने आसपास के सभी लोगों से क्या करते हैं, सिंपैथी की अपेक्षा करते हैं। और जब आपकी मानसिकता योद्धा की तरह होती है, वैरियर वाली होती है, तो आप अपने मामलों के बारे में खुलकर बात करना शुरू करते हैं। आप कानून के दुरुपयोग सदुपयोग के बारे में जागरूकता भी पैदा करते हैं दोस्तों और खुद के लिए भी यूज करते हैं। और कैसे पुरुष पीड़ितों को समझौते के लिए भारी मात्रा में धन देने के लिए मजबूर किया जाता है दोस्तों, ये हर कोई जानता है। और आप अपने आसपास के लोगों को हमारे समाज में जो टॉक्सिक फेमिनिज्म के बारे में एजुकेट कर सकते हैं दोस्तों, जो महिलाओं द्वारा किया जा रहा है दोस्तों। और इस आइडियोलॉजी द्वारा कितने लोगों का जो है दोस्तों नुकसान किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है इस आइडियोलॉजी का, जिसमें पति और उसके पूरे परिवार को फंसाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक के जजमेंट है दोस्तों। और जब आपकी मानसिकता जीत की होती है तो आप डेवलप करते हैं दोस्तों द हायर पर्पस इन लाइफ दोस्तों। और आपको एहसास होता है कि असली विरोधी आपकी पत्नी नहीं है जिसने आप पर कई सारे झूठे मामले दर्ज कराए दोस्तों, बल्कि समाज में मौजूद जो नकली नारीवाद की मानसिकता है वो परेशान कर रही है दोस्तों। और कई पुरुष, साथ ही महिला सदस्य भी इस मानसिकता के शिकार है। जो बहुएं हैं, सास पर करा दे रही है मुकदमा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अब सास भी घरेलू हिंसा का मुकदमा जो है बहू पर दर्ज करा सकती है। मैंने पीछे वीडियो में बनाया, अभी हाई कोर्ट का जजमेंट भी आया दोस्तों। और आप इस मानसिकता के खिलाफ जब लड़ना शुरू करते हैं तो अंततः बड़े पैमाने पर समाज की भी मदद करते हैं दोस्तों। और नतीजतन आपको व्यक्तिगत मामलों में भी जीत मिलना शुरू हो जाती है। और इसी के साथ साथ दोस्तों आपको क्या करना है कि अवेयरनेस क्रिएट करनी है जो मिसयूज ऑफ लॉ हो रहा है दोस्तों। और याद रखेंगे, अगर आपकी मानसिकता पीड़ित जाती है तो क्या होगा, तो आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे और अपने काम में कम प्रदर्शन करेंगे, अपने मुकदमे को अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे और आपकी नौकरी जाने का भी जोखिम बना रहेगा। लेकिन जब आप दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ते हैं दोस्तों, या योद्धा या विजय मानसिकता, विक्ट्री मानसिकता रखते हैं दोस्तों, तो आप जीतेंगे। और अगर आप आईपीसी या बीएनएस की विभिन्न धाराओं या पुलिस की भूमिकाओं या शक्तियों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, कैसे बचना है, कैसे निकलना है बाहर दोस्तों, तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं दोस्तों। कोई सवाल जवाब होगा तो कमेंट में पूछेगा। थैंक यू।